जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, देवी देवताओं को कहाँ पर स्थापित करना चाहिए, किस साइज की मूर्ति वगैरह रखना चाहिए। क्योंकि घर में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं। तो किस स्थिति में वास्तु दोष लगता है और कहाँ पर वास्तु आपका परफेक्ट रहेगा, पूजा स्थान कैसे रखें, कैसे पूजा करें, देवी देवताओं के प्रतिमा को कहाँ स्थापित करें, तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और घर में सकारात्मकता हमेशा बनी रहेगी, चाहे खुशहाली आपकी बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए आप सभी को तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का वास्तु का ज्ञान आप लोगों को निरंतर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं रेगुलर आपको ऐसे वीडियो देते रहूंगा। चलिए पूजा स्थान के बारे में जानते हैं। पूजा स्थान कभी भी शौचालय के पास, स्नान घर के पास, शयन कक्ष के पास, डाइनिंग रूम में, अतिथि कक्ष में, इन जगहों पर स्थापित नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूजा स्थान की गरिमा, स्वच्छता, पवित्रता का सदैव ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है। पूजा स्थल को इस प्रकार बनाएं कि उसमें संपूर्ण गृह अध्यात्मय हो जाए। अर्थात पूजा स्थान की महक, सुगंध तथा पूजा की जो ध्वनि घंटी वगैरह बजती है, वह राम नाम संकीर्तन आदि पूरे घर में फैल सके और सभी जगह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके, संपूर्ण घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचरण हो सके। ऐसे स्थान पर पूजा स्थान को रखना चाहिए, ना कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश हो सके। यदि घर छोटा हो या अन्य कारणों से अलग से पूजा कक्ष का निर्माण नहीं करा सकते, तो घर में शुभ स्वच्छ स्थान या ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में स्वच्छता व सुविधा का ध्यान रखते हुए उच्च स्थान पर आराध्य की स्थापना की जा सकती है। उस स्थान पर पट जो होता है यानी पर्दा इत्यादि लगाकर निर्विघ्न पूजा हो सके ऐसा यत्न करना चाहिए। अगर आपके पास जगह की कमी है तो हमेशा पट बंद रखना, आपको पूजा करने के बाद पर्दा वगैरह लगा देना आपकी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि नहीं करना कुछ करने से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अगर आप जगह के अभाव में पूजा नहीं कर पाते हैं, भगवान की प्रतिमा नहीं रख पाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। जगह का अभाव हो तो उसी में ईशान कोण वगैरह देखकर पूजा का, जहाँ मंदिर वगैरह है वहां रखे। और पट हमेशा बंद रखे पूजा के बाद, या कोई आए जाए तो उस समय ध्यान रखे कि पट बंद रखना चाहिए। अर्थात नहीं करने से तो जितना जैसा हो उतना कर्म अवश्य इंसान को करना चाहिए। यानी हर इंसान को अपना श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, कुछ ना करने से करना बहुत बेहतर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जयायो हा कर्मणः शरीर तापी च तेना प्रसिद्ध यद कर्मणः। तो ये भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है। तो कर्म अपना कीजिए, कर्म करना और बेहतर कर्म करना आपकी जिम्मेवारी है। पूजा कक्ष में प्रातः कालीन भगवान सूर्य के का दर्शन होना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे स्थान पर अगर पूजा रूम हो आपका जहां भगवान सूर्य की किरणें प्रवेश करती हो प्रातः काल में, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अतः प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पूजा स्थल पर पड़े तो यह सर्वाधिक शुभ माना जाता है। पूजा विधान में आवश्यक धातव्य है, उसको ध्यान दीजिए। पूजा स्थान में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, कार्तिकेय की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो का मुख पूर्व में हो, पूर्व दिशा की ओर हो अथवा पश्चिम दिशा की ओर हो। और तथा गौरी यानी दुर्गा, शक्ति, गणेश, भैरव, कुबेर का मुख दक्षिण में एवं वीर हनुमान जी का मुख दक्षिण या नैऋत्य कोण में करना श्रेष्ठ होता है। अर्थात संभव हो तो इन्हीं दिशाओं में मुख रखें, ज्यादा बेहतर परिणाम मिलता है। फिर से समझ लीजिएगा। पूजा स्थान में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, कार्तिकेय की मूर्ति या फोटो का मुख पूर्व में अथवा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। तथा गौरी यानी माँ दुर्गा, गणेश, भैरव, कुबेर का मुख दक्षिण एवं वीर हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में या नैऋत्य कोण में होना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर संभव हो सके तो इन दिशाओं में रखें। पूजा स्थान के लिए दीप दीपक का मुख पूर्व
या उत्तर में रखना चाहिए। जब भी पूजा स्थान पर आप दीपक वगैरह जलाते हैं तो उसका मुख हमेशा उत्तर की ओर या पूर्व की ओर रखे तो ज्यादा बेहतर है। पूजा का स्थान, आसन व दिशा सदैव एक ही रहनी चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। सदा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर ही पूजा आदि शुभ कर्म करने आपके लिए श्रेष्ठकर होंगे। पूजा करते समय शरीर पर दो अधो वस्त्र होना आवश्यक है, अधो वस्त्र होना आवश्यक है तथा शुभ वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र, पीत यानी शुभ रंगों का होना चाहिए, यह ज्यादा बेहतर होते हैं। नीले काले कलर समस्त शुभ कार्यों में वर्जित है। ध्यान दीजिएगा, कभी पूजा करते समय उजला वस्त्र पहने, पीला वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहने, ये बहुत अच्छा है। अगर नीला कलर, काला कलर ये सब धारण करते हैं पूजा करते समय तो ये वर्जित है, ये नहीं पहनना चाहिए। अब देखिए मित्रों, पूजा कक्ष में मोर पंख की स्थापना अवश्य करनी चाहिए, ये अत्यंत शुभ बताया गया है ग्रंथों में। अब देव प्रतिमा का परिमाण एवं संख्या क्या होना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ। घर में अगर धातु का यानी सोने का, चांदी का, पत्थर का या काष्ठ का, जैसे तुलसी, चंदन, अर्क आदि की देव मूर्ति की स्थापना, फोटो, चित्र आदि जो हैं वह कितनी संख्या में करनी चाहिए उसका ध्यान दीजिए। 3 देवी की मूर्ति यानी शक्ति की मूर्ति, शक्ति जो देवी दुर्गा वगैरह है उनकी 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए घर में। इसके बाद 3 गणेश जी की प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 2 शिवलिंग एक ही घर में नहीं होने चाहिए, एक से अधिक शिवलिंग की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। 2 सूर्य प्रतिमा की स्थापना ना करनी चाहिए। 2 शालिग्राम भगवान को नहीं रखना चाहिए। 2 द्वारिका के गोमती चक्र को नहीं रखना चाहिए। 2 पूजा के शंख नहीं रखने चाहिए एक घर में। ये सब चीजें वर्जित हैं, एक के संख्या में रखिए। यानी यह संख्यात्मक देवी देवताओं की प्रतिमा गृहस्थ अपने घर में पूजा स्थान में नहीं रखे तो बेहतर होगा। तो जितनी भी मैंने प्रतिमा वगैरह बताई 2 के मात्रा में आप घर में मत रखिएगा, नहीं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। पूजा आरती में 1, 3, 5 इत्यादि यानी विषम संख्या का बत्ती है वही उपयोग करें। ध्यान दीजिएगा, जब भी पूजा वगैरह करना हो तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, विषम संख्या के बत्तियों का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए घी का दीपक वगैरह जलाते हैं तो बत्तियां जलाते हैं तो विषम संख्या में रखिए। अब 4 मत रखिए, 6 मत रखिए, 2 मत रखिए, ऐसे रखना वर्जित है। विषम संख्या का उपयोग करें तो बेहतर होगा। तथा भगवान की आरती उतारकर स्वयं ले, सभी को दे, परंतु भगवान को नहीं देना चाहिए। पूजा में शुद्ध धूप बत्ती या गाय के घी का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। कभी भी अगरबत्ती, ज्यादा गंध वाले पुष्प आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फटे पुराने रुपए भगवान को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। जो श्रेष्ठ हो, जो अच्छा हो वही उपयोग में लाना चाहिए। भगवान केवल आपके भाव को स्वीकृति देते हैं। ध्यान दीजिए, आप क्या चढ़ा रहे हैं, कितना चढ़ा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। भगवान के प्रति आपका भाव क्या है वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। आप में कितनी भक्ति है, कितने भगवान के प्रति आप भाव रखते हैं, मन में भावना कैसी है, उस पर भगवान खुश होते हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। संख्या से मतलब नहीं है, जो भी आपके पास हो उतना ही करें, लेकिन भक्ति भाव से करें। पूजा भोग आदि में सात्विक सामग्री का प्रयोग करें और पूजा में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। पूजा, जप, तप, ध्यान, योग और सत्कर्म प्रतिदिन आवश्यक रूप से करनी या करवानी चाहिए हर व्यक्ति को। पूजा में श्रद्धा, विश्वास, भाव होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह पूजा फलित होती है। पूजा सामग्री के तो समय एवं शक्ति के अनुसार आपके पास जो भी है वह भगवान को ग्राह्य है। यानी कि जो भी आपके पास सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री है वह भगवान ग्रहण करते हैं। भाव प्रधान होती है पूजा, ना कि सामग्री प्रधान। तो इसका मतलब यह है कि भगवान आपके पास जितना है उतना ही में खुश होंगे। 1 रुपया भगवान को चढ़ाएंगे उतना ही में भगवान खुश होंगे, अगर भक्ति भावना आपके मन में सच्ची है। और आप हजारों लाखों चढ़ा दे, भक्ति भावना आपके मन में नहीं है,
मतलब कि भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, तो वह भगवान को कभी भी स्वीकार नहीं होगा। इसका ध्यान रख के चले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पूजा से संबंधित जो भी चीजें मैंने बताई आप सभी के काम की होगी, और आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का अगर वास्तु से संबंधित आपको टिप्स, जानकारी या अन्य चीजों के बारे में, जैसे निर्धनता का उपाय, वास्तु के अनुसार आपके घर को कैसे पॉजिटिव किया जाए, किस दिशा में कौन सा वस्तु रखा जाए, घर का निर्माण किस प्रकार किया जाए, ये सब अगर आपको जाननी हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। मैं हर टॉपिक पर वास्तु के अनुसार आपको वीडियो दूंगा। चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।